हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। कौन सा टॉपिक? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट्स को राइट डाउन किया हुआ है। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट से ही हम समझेंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है। देखो, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपोजिट नंबर्स। अब जहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ वो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ध्यान से देखना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दैट मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको मैं प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकती हूँ, और ये जो फैक्टराइजेशन है, जो कि प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या समझने वाली चीज़ें हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन आया हुआ है, दैट मीन्स फैक्टर्स क्या होते हैं, और एक और टर्म कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। चलो, अगर मैं बात करूँ कंपोजिट नंबर की, तो उससे पहले मैं बात करूँगी प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जरा आप लोग एक बार बताओ। हाँ, देखो, ऐसे सभी नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो नंबर 1 होता है, एक जो फैक्टर होता है, और सेकंड फैक्टर वो नंबर खुद का ही अपना एक फैक्टर होता है। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर आते हैं, एक 1 होता है और सेकंड वो नंबर खुद होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 2, तो 2 के फैक्टर्स बताओ। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं ना, एक बार देख लो, सुन लो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। फैक्टर्स क्या होते हैं ना, वो सारे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे ही नंबर इसके फैक्टर होते हैं। जैसे 2 है ना, तो अब जरा नंबर्स बताओ जो 2 को डिवाइड करें। तो पहला नंबर तो मिला 1। 1 एक ऐसा नंबर है वो जो सारे ही नंबर को डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स 1 क्या है, 2 का एक फैक्टर है। ठीक है, तो 1 2 का फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर 3 डिवाइड करेगा नहीं, 4 नहीं, कोई भी नंबर नहीं डिवाइड करेगा। बट 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद को भी डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स 2 के कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं, तो 3 के भी फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो 1 जो है वो 3 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 नहीं डिवाइड करेगा, लेकिन 3 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में, 4 नहीं डिवाइड करेगा, 5 कोई भी नंबर नहीं डिवाइड करेगा। सिमिलरली 5 के भी बारे में देखा जाए तो 5 को भी डिवाइड करता है 1 और इटसेल्फ 5। 7 को भी देखोगे तो 7 को डिवाइड करेगा 1 इटसेल्फ 5 इटसेल्फ 7। ठीक है, दैट मीन्स ये सारे ही नंबर्स ऐसे नंबर, इसके आगे और प्रोसीड करोगे ना तो 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ये सारे ही नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक नंबर खुद है, एक 1 है, एक नंबर खुद है। ठीक है, दैट मीन्स ये सारे ही नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स मिलते हैं। अब बात आती है कि चलो भाई ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो मैं कहूँगी ना कि प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो प्राइम नंबर को अगर हम स्किप कर दें, तो अगर हम 2 को स्किप करें तो 3 आ चुका है, 3 प्राइम नंबर है। इसके बीच में एक नंबर आया है 4 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1। 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2। 4 को कौन डिवाइड करता है? इटसेल्फ 4। तो 4 के कितने फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स। ओके, 6 की अगर मैं बात करूं तो कौन डिवाइड करेगा? 1। 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी अपने आप को डिवाइड करेगा। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 के फैक्टर आएंगे 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। दैट मीन्स ये सारे नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स ऐसे सभी नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और वे सभी नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और ये 2 नंबर कौन से होते हैं? एक तो पहला नंबर 1 होता है, और जो सेकेंड नंबर होता है वो खुद का ही नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 1 और 4 तो कंपलसरी है, यहाँ पे भी 1 और 6 तो कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा भी एक नंबर मिलना चाहिए जो इस नंबर को डिवाइड करे।
तो ऐसे सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एक और बात ध्यान से देख लेना, प्राइम नंबर में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं, ऑल ऑड नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है ना। 2 क्या है? इवन नंबर है, यानी कि 2 प्राइम नंबर है। और मैं बता रही हूँ कि जितने ऑड नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है लेकिन ऑड नहीं है, क्या है? इवन है। ठीक है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो ये हुआ प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मुझे बात करनी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो अब हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्लियर हो गया। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 12, ठीक है, मैं इधर फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी कि इनके फैक्टर क्या होंगे, और मैं इधर मल्टीपल के बारे में बात करूंगी कि मल्टीपल्स क्या होंगे। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं ना, वे सभी नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे उनको हम कहते हैं फैक्टर्स। जैसे 12 है तो 1 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करेगा, तो 1 क्या होगा? 12 का एक फैक्टर होगा। 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी फैक्टर होगा। 3 भी 12 को डिवाइड करेगा, फैक्टर होगा। 4 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा। इसके बाद 7, 8, 9, 10 बिल्कुल फैक्टर नहीं होंगे। इसके बाद 12 एक ऐसा नंबर होगा जो इनके फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स ये सभी नंबर्स 12 को टोटली डिवाइड कर देंगे और ये इनके फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? जैसे वे सभी नंबर्स जिनको ये 12 डिवाइड कर दे वो सारे नंबर्स क्या होंगे? 12 के मल्टीपल। जैसे पहला नंबर 12 खुद को ही डिवाइड कर सकता है 1 टाइम्स में। सेकेंड नंबर 24 को 12 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में। थर्ड नंबर है 36 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में। 4 नंबर है 48 को भी 12 डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? 12 के मल्टीपल्स, और ये सारे नंबर्स क्या हो गए? 12 के फैक्टर्स। ठीक है, चलो अब मुझे बात करनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो अब सबको हम लोग इरेज कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकती हूँ, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। चलो बात करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, एग्जाम्पल में मैंने एक नंबर ले लिया 12। ठीक है, 12 कंपोजिट नंबर है ना, बिल्कुल 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। अब अगर मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो मैं ज़रा यहाँ पे एलसीएम निकालती हूँ। 12 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 टाइम्स ले जाओगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 1। ठीक है, दैट मीन्स 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ज़रा इनके फैक्टर्स की बात करो। अच्छा ये बताओ, 2 जो है फैक्टर है, 12 को डिवाइड करेगा, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, यानी कि मैं इनको फैक्टर्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया है। और ये जो फैक्टर्स है ये सारे प्राइम है। 2 प्राइम नंबर है, मैंने अभी आप लोग को समझाया हुआ, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर। दैट मीन्स इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप लिख लोगे 5 इंटू 2 इंटू 3, गलत हो गया ना, ऐसे नहीं लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अगर 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स ही आना चाहिए, 3 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स ही आना चाहिए। पोजीशन पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा, पोजीशन कैसे भी रखते हो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये नहीं कि एक नंबर को हटा के कुछ और नंबर रख लिया, तब क्या हो जाएगा? टोटली फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो अब सोच रहे होंगे कि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है। हम क्या करेंगे? नंबर्स जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के क्या करेंगे? क्या यूज है इसका? तो इस थ्योरम का यूज करके हम नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, क्या यूज है? तो फर्स्ट यूज ये है कि इन ऑर्डर टू फाइंड एलसीएम, एंड सेकेंड यूज क्या है? इन ऑर्डर टू फाइंड एचसीएफ। अब सोच रहे होंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ।
विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं मेरे पास, मैंने कंपोजिट नंबर्स हैं, मैंने उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, अब मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ, एक फार्मूला मैं लिख रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करोगे तो मिल जाएगा एलसीएम। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होगा, तो एचसीएफ सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नहीं, अब क्या होगा स्मॉलेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल, नॉट ऑल फैक्टर्स बट ऑल कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे अगर मैं उनके स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे मिलेगा HCF। ठीक है, दिस इज द फार्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल में लेके और इन दोनों फार्मूला को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। देखो अगर मैंने 2 नंबर ले लिया हुआ है, एक नंबर है मेरे पास 6 और एक नंबर है मेरे पास 20, ठीक है, 6 एंड 20। अब इन दोनों नंबर का मुझे एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इनका प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। चलो कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। अगर मैं 6 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 × 3 6 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 20 की अगर मैं बात करूँ तो 2 × 4 4 5 20। क्लियर है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 2 पावर 2 × 5 पावर 1। इसको पावर के फॉर्म में तो वैसे लिखेंगे 2 पावर 1 × 3 पावर 1। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो मैं लिख लेती हूँ एलसीएम। और क्या फाइंड आउट करना है, HCF, मैं लिख लेती हूँ HCF। ठीक है, देखो एलसीएम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, किसका भाई, ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं। तो कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 3 2 5, दैट मीन्स ओवरऑल कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 2 आया है, 3 आया हुआ है और 5 आया हुआ है। लिख लिया सारे फैक्टर्स। कौन सा पावर चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर। 2 का यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या हो गया, 2 पावर 2। 3 पावर 1 है, 3 तो यहाँ है नहीं, तो ग्रेटेस्ट पावर 1 ही होगा। और 5 पावर भी 1 ही है, 5 एक ही बार आया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट पावर 1। ठीक है, अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 2 2 4 × 3 या फिर 3 5 50, दैट इज 60। दैट मीन्स इन दोनों नंबर का एलसीएम आ गया 60। अब मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब देखो भाई कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 है, ठीक है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 2। कौन सा पावर चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया, 1। दैट मीन एचसीएफ क्या आ रहा है, 2। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 2। चलो ठीक है, अब एक और बात समझ लो, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास 2 नंबर है A एंड B और इनका एलसीएम और एचसीएफ मुझे नोन है, इनका एलसीएम मुझे मालूम है और HCF मुझे मालूम है, तो इन 4 नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता है HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। अब जरा इसको यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके भी देख लेते हैं। ये बताओ, LCM आया हुआ है 60, HCF आया हुआ है 2, तो अगर मैं करूँ LCM × HCF दैट इज 60 × 2, तो ये वैल्यू आएगी 120 और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए A × B। तो जरा A × B करोगे तो A × B करोगे तो 60 × 20, ये भी वैल्यू आ रही है 120। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ कि फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM × HCF। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।